जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन टर्नर्स किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉन टर्नर्स बने हैं। तो अभी तक एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे वो थे टिम कुक। तो वो 15 साल बाद 1 सितंबर 2026 को अपना पद छोड़ रहे हैं। तो उनके स्थान पर जॉन टर्नर्स को सीईओ बनाया जाएगा। जॉन टर्नर्स वर्तमान में एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से एप्पल कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। तो ये हैं जॉन टर्नर्स और ये हैं टिम कुक। दोस्तों, एप्पल कंपनी की बात करें तो यह अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वैन। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हैं आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड, ये सभी इसके प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ डिस्कस करते हैं, जैसे गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के एंडी जैसी, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क, एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और यूट्यूब के नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इरोरो तानसी, बोरेम किम और सारा फिंच, इन तीनों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। दोस्तों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की घोषणा हाल ही में की गई है और इस बार जितने भी विजेता हैं इसके वो सभी महिलाएं हैं। तो इस पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सभी पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा हास गोल्डमैन। और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 6 भौगोलिक क्षेत्रों यानी अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप और द्वीप राष्ट्र और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से प्रदान किया जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के आलोक शुक्ला को 2024 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ये आलोक शुक्ला जी हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 के विजेताओं की बात करें तो इसमें इरोरो तानसी हैं, ये नाइजीरिया की हैं, इन्हें अफ्रीका क्षेत्र से दिया गया है। बोरेम किम ये दक्षिण कोरिया की हैं, इन्हें एशिया क्षेत्र से दिया गया है। सारा फिंच ये यूनाइटेड किंगडम की हैं, इन्हें यूरोप क्षेत्र से दिया गया है। और थियोनेला रोका मैटबॉब ये पापुआ न्यू गिनी की हैं, ये द्वीप समूह से हैं। और अलाना अकाक हरली ये अमेरिका की हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आती हैं। और यूबोलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया से हैं, ये दक्षिण और मध्य अमेरिका से आती हैं। तो ये इसके 2026 के विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है, यानी ऑफिशियल थीम क्या है पृथ्वी दिवस 2026 की? तो इसकी जो थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट। इस थीम को जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2026 की इसकी थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट। इसका उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। यह दिवस पहली बार 1970 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे के उपयोग पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा अश्वगंधा। तो दोस्तों FSSAI ने ये कहा है कि जो फूड प्रोडक्ट हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं उनमें अश्वगंधा की पत्तियों और पत्तियों के अर्क का उपयोग ना किया जाए। और ये कहा है कि अश्वगंधा की जड़ यानी रूट और उसके अर्क का ही उपयोग किया जाए, उसकी पत्तियों का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि अश्वगंधा की पत्तियों में रिएक्टिव विथानोलाइड्स पाया जाता है जो लीवर और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए FSSAI ने प्रतिबंध लगाया है। बात करें अगर हम FSSAI की, तो इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका काम है खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तय करना। ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों का स्टैंडर्ड कौन तय करता है? FSSAI। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन 20 अप्रैल 2026 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है। ठीक है, तो जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हैं ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं, हर साल ये प्रदान किए जाते हैं। इन अवार्ड्स को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। इनकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाना और प्रेरणा देना। 2026 के विजेता की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज बने हैं, ये टेनिस से रिलेटेड हैं, स्पेन के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सबालेंका बनी हैं, ये टेनिस की हैं और ये बेलारूस की हैं। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड पेरिस सेंट जर्मेन को मिला है, ये फुटबॉल की टीम है फ्रांस की। आपको याद रखना है कि टीम ऑफ द ईयर के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी नॉमिनेट किया गया था, हालांकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ये अवार्ड नहीं जीत सकी है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड लैंडो नॉरिस को मिला है, ये फार्मूला 1 के खिलाड़ी हैं, यूके के हैं। और जिदी यू को भी मिला है, ये तैराक हैं, चाइना की हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कॉमनेसी को मिला है, ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं, रोमानिया की हैं। और स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अवार्ड मिला है टॉनी क्रूज को, ये फुटबॉल के हैं, ये जर्मनी के हैं। 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने घातक हथियारों का निर्यात रोका हुआ था, यानी बहुत सालों से, कई दशकों से इस निर्यात को रोका हुआ था, लेकिन अब ये निर्यात पर जो बैन लगा था वो हटा दिया है। तो 21 अप्रैल 2026 को जापान ने घातक हथियारों के एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगा था अब उसको हटा दिया है। अब जापान लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत ये एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी दूसरे देशों को बेच सकता है। तो अभी केवल 17 देशों को ये बेचेगा, क्योंकि जापान का जिन देशों के साथ समझौता है उन्हीं को ये बेचेगा, 17 देशों को। तो डिफेंस उपकरण से संबंधित जो 17 देश हैं जिनके साथ जापान ने समझौता किया है, अभी केवल उनको ही बेचा जाएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जापान ने खुद को शांतिवादी राष्ट्र घोषित किया था, यानी उसका कहना यह था कि वो दुनिया को हथियार नहीं बेचेगा। ठीक है, शांतिवादी राष्ट्र घोषित किया था और इसी कारण उसने हथियार के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब जापान के द्वारा भी लड़ाकू विमान, मिसाइल और युद्धपोत दुनिया को बेचे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की अपनी पहली यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल अनिल चौहान जी 19 से 21 अप्रैल तक ब्रिटेन की अपनी पहली 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में रक्षा साझेदारी विजन 2035 के तहत रक्षा सह उत्पादन यानी डिफेंस को प्रोडक्शन और साइबर और खुफिया सहयोग यानी इंटेलिजेंस कॉपरेशन को मजबूत करना।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई ने किस संस्था के साथ मिलकर पैरा एलन पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो दोस्तों, भारतीय पैरालंपिक समिति ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के साथ मिलकर के पैरा एलन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक पहल शुरू की है जो कि 3 साल की पहल है। इसका उद्देश्य है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और जो पैरा गेम्स हैं उनके माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण करना। इसका लक्ष्य है 3 वर्षों में भारत भर के स्कूलों के 10,000 छात्रों को जोड़ना। बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति की यानी पीसीआई की, तो ये भारत में पैरा स्पोर्ट्स की सर्वोच्च संस्था है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2026 में कितनी रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा 6.4%। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2026 में 6.4% रहेगी, जबकि 2027 में 6.6% रहेगी, यानी 6.6% की वृद्धि का अनुमान है 2027 में। अभी आईएमएफ ने अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो इनके अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। 193 मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध ग्राम पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए किस श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुकूल वातावरण। तो दोस्तों, दूरसंचार विभाग की जो समृद्ध ग्राम पहल है उसे WSIS पुरस्कार 2026 के लिए अनुकूल वातावरण श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। WSIS पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार बोला जाता है और ये बहुत बड़ा सम्मान है। और ये कौन प्रदान करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CBI द्वारा लॉन्च किए गए AI आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो हाल ही में CBI के द्वारा एक अभय नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, CBI की बात करें तो इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह भ्रष्टाचार रोधी संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। तो डिजिटल अरेस्ट और फर्जी नोटिस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अभय नामक AI आधारित चैटबॉट तैयार किया गया है CBI के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, दिनेश त्रिवेदी किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं दिनेश त्रिवेदी, जो कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ BJP के नेता हैं। उन्होंने हाई कमिश्नर के रूप में प्रणय वर्मा का स्थान लिया है। बांग्लादेश की बात करें तो इसको स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को, यानी स्वतंत्रता की घोषणा इसने पाकिस्तान से की थी 26 मार्च 1971 को। ढाका इसकी राजधानी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं। तारिक रहमान प्रधानमंत्री और टका यहाँ की करेंसी है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट GK का कोर्स मिल जाएगा आपको। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FAV 600 कूपन कोड यूज करना है। 18,000 से ज़्यादा टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपको मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी यहाँ पर, तो इसको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा।
और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, तो इस टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? लद्दाख। ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? साउथ कोरिया। भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भुवनेश्वर। 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? सैफाली वर्मा। किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? ब्लू ओरिजिन। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग सुरक्षा को किस अनुच्छेद से जोड़ा है? अनुच्छेद 21। 2026-27 घरेलू सीजन से अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें डिस्कस करेंगे, जैसे अभ्योदय, लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं, इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल, शिवराम महादेव पारांजपे, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली, और केसरी जो कि एक मराठी पत्रिका है, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। कर्मयोगी अरविंद घोष, बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी से संबंधित हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत श्रीलंका के बीच में है। तो लगभग सभी लोगों ने इंडिया श्रीलंका बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों स्टडी कर के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लें। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे।